एरीज, एरीज यानी मेष राशि में, सुरेश को ट्रिपल एस इन द टैरो से। तो आज हम एरीज यानी मेष राशि के लिए जनरल लव रीडिंग करेंगे। ये रीडिंग जनरल है तो मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसे चाहे देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन, डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग 15 से लेकर 22 फरवरी 2025 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग वैलिड रहेगी। तो इसमें सबसे पहले हम एक दूसरे की फीलिंग्स देखेंगे, यानी कि एरीज देखेंगे आपके पार्टनर की आपके प्रति फीलिंग्स क्या है और वो आपसे क्या चाहते हैं। फिर देखेंगे आपकी फीलिंग्स क्या है, आप उनसे क्या चाहते हैं, आउटकम क्या रहेगा, और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। तो एरीज के पर्सन की करंट फीलिंग्स एरीज के लिए, द सन, द मैजिशियन एंड एस ऑफ वॉन्ड्स। तो एरीज जो आपके पर्सन है वो महसूस कर रहे हैं कि उन्हें इस रिश्ते में बिना किसी छल कपट, बिना किसी हेराफेरी, बिना किसी धोखाधड़ी के एक दूसरे की भावनाओं के साथ नहीं खेलना चाहिए। एक दूसरे से माफी मांग लेनी चाहिए। माफ अगर सामने वाला नहीं भी माफ करता तो दिल से माफी मांगते हुए उन्हें आगे बढ़ना चाहिए। एक बिगनिंग, एक शुरुआत करनी चाहिए, ताकि यूनिवर्स जो अपॉर्चुनिटी दे रही है, लक उनके साथ है, भाग्य उनके साथ है। तो अगर वो उस पर वर्कआउट करेंगे, उसको दिल और दिमाग से आइडियाज के साथ आगे बढ़ेंगे, तो फिर से इसमें ग्रोथ आ सकती है। प्रॉस्पेरिटी, सुख समृद्धि, खुशहाली, नेम और फेम सारी चीजें वापस आ सकती हैं। सूरज की तरह रिश्ता चमक सकता है। तो आज जो है एरीज आपके पर्सन यही महसूस कर रहे हैं कि जैसे बच्चा इनोसेंट होता है, लॉयल होता है, कोई हेरा फेरी धोखाधड़ी उसके अंदर नहीं होता, उसी भावना से अगर आगे बढ़ा जाता है, सामने वाले को एक अच्छी एनर्जी के साथ, एक लॉयल्टी के साथ, ऑनेस्टी, ईमानदारी के साथ पेश आते हैं, तो फिर से सूरज की तरह रिश्ता चमकेगा। और हो सकता है कि कुछ एरीज या एरीज के पर्सन इस रिश्ते से बहुत जल्दी बच्चे भी चाहते हैं। जो ऑलरेडी शादीशुदा है तो उनको लग रहा है कि अगर ये रिश्ता फिर से आगे बढ़ता है, फिर से बिगनिंग होती है, तो बहुत जल्दी उनके घर आंगन में एक बच्चा भी आ सकता है। खुशियां ही खुशियां इस रिश्ते में आ सकती हैं वापस। तो देखते हैं आपसे क्या चाहते हैं एरीज के पर्सन। एरीज के पर्सन एरीज से क्या चाहते हैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स, डेथ एंड 2 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स। तो एरीज जो आपके पर्सन है वो अभी क्रॉस मार्ग पर है, आदर में लटके हुए हैं। ना तो वो इस रिश्ते को खत्म कर पा रहे हैं, ना तो इस रिश्ते के बारे में आगे बढ़ पा रहे हैं। दिल और दिमाग से वो ब्लॉक हो चुके हैं। तो इसलिए वो आपसे चाहते हैं कि अगर आप चाहें तो इसमें किसी की मदद लेते हुए उन चीजों को जो इस रिश्ते में नेगेटिविटी दे रहे हैं, जो इस रिश्ते को बढ़ने से रोक रहे हैं, चाहे वो उन चीजों को ट्रांसफॉर्म करें, उन चीजों को चेंज करें, उन चीजों को बदलें जो इसमें परेशानी दे रहे हैं। चाहे वो जगह हो सकती है, रिश्ता हो सकता है, घर का मेंबर, कोई पड़ोसी, कोई रिश्तेदार, कोई कलीग, कोई बॉस, कोई भी हो सकता है। तो उन चीजों को कम से कम उस समय के लिए, कुछ समय के लिए खत्म करें, ताकि वो नेगेटिविटी खत्म हो सके। क्योंकि वो अभी भी इस रिश्ते से अटैचमेंट फील करते हैं, जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। वो इस रिश्ते को सोलमेट ऑफ काइंड बनाना चाहते हैं। इस रिश्ते वो चाहते हैं कि बिना किसी छल कपट, बिना किसी हेरा फेरी के इस रिश्ते में क्लियरिटी आए और ये रिश्ता एक नया मोड़, नया अंजाम ले। फिर से इस रिश्ते में वो खुशी चाहते हैं। ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, सुख समृद्धि सारी चीजें इस रिश्ते में चाहते हैं। तो इसलिए वो चाहते हैं कि वो सोच विचार करके दिल और दिमाग से काम लेते हुए आगे बढ़े, चाहे उसमें उन्हें किसी की मदद क्यों ना लेनी पड़े। तो देख लेते हैं आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। एरीज, एरीज अपने पार्टनर से क्या चाहते हैं, मतलब पहले फीलिंग देख लेते हैं। एरीज की फीलिंग्स क्या है अपने पार्टनर के प्रति। एरीज आप क्या महसूस कर रहे हैं, आपकी फीलिंग्स क्या है। एरीज की फीलिंग्स, द एम्परर, 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड 9 ऑफ स्वॉर्ड्स।
तो एरीज आप महसूस कर रहे हैं कि आपको जो आप रातों की नींद हराम कर चुके हैं, सोमनिया में है, सो नहीं पा रहे हैं, उठ नहीं पा रहे हैं, चल नहीं पा रहे हैं, तो इस आपको डर हो रहा है कि आपके फ्यूचर का क्या होगा, आपके प्रेजेंट का क्या होगा। तो इस चीज को लेकर जो आप टेंशन में हैं, आपको लग रहा है कि अगर आप किसी की हेल्प लेंगे, किसी की मदद लेंगे, चाहे वो घर का मेंबर है कोई या फिर कोई जिसको आप अपना आदर्श मानते हैं, गुरु मानते हैं, कोई बड़ा बहन भाई है जो एल्डर है, तो उससे उसकी मदद लेते हुए उसकी इसमें आप टीम एनर्जी डालेंगे, टीम एफर्ट और मेहनत और कोशिश करेंगे। भले ही ये डिसीजन लेना आपके लिए मुश्किल है, हार्ड है, लेकिन स्ट्रिक्टली आप इस रिश्ते को फॉलो करना चाहते हैं। आपको महसूस हो रहा है कि अगर आप इसका हल और सोल्यूशन निकालेंगे, इस एंजाइटी स्ट्रेस से बाहर निकलेंगे, तो फिर से ये रिश्ता एक फैमिली, एक परिवार बन सकता है। फिर से दोनों इस रिश्ते में इकट्ठे हो सकते हैं, फिर से रियूनियन, रिकॉन्सिलिएशन या रिश्तों में सुधार देखने को मिल सकता है। तो ऐसा आप फील कर रहे हैं। अब देखते हैं जेमिनी आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। जेमिनी आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। स्ट्रेंथ, 7 ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। तो जेमिनी आप अपने पार्टनर से चाहते हैं कि करेज, हिम्मत और साहस के साथ बिना गिव अप करे, बिना हार माने वो आगे बढ़े, अपने लिए या अपने प्यार के लिए स्टैंड ले। क्योंकि अगर वो गिव अप नहीं करेंगे, हार नहीं मानेंगे, तो धीरे धीरे करके चीजें सही हो सकती हैं, प्रॉब्लम्स खत्म हो सकती हैं। और जो हार नहीं मानते, हिम्मत करते हैं, तो हिम्मत करने वालों की कभी हार होती ही नहीं। और वो चाहते हैं कि वो जो भी उनका मन करे, जो जैसे अपने अकॉर्डिंग वो हर काम को अंजाम दे, लेकिन फायदे के साथ होने वाले नुकसान को इग्नोर ना करें। उस चीजों को भी देख लें जिसमें उनका नुकसान है, क्योंकि हर चीज सोना नहीं होती, हर चमकने वाली चीज मोती या सोना नहीं हो सकती। तो वो चाहते हैं कि देखकर, सोच संभल कर ही वो अपने अकॉर्डिंग काम करते रहें। कि वो आपको अभी भी अपना सोलमेट मानते हैं, सोलमेट ऑफ काइंड मानते हैं इस रिश्ते को, वो आत्मिक मानते हैं इस रिश्ते को। वो चाहते हैं कि इस रिश्ते को एक नया मोड़, एक नया अंजाम मिले। फिर से ये रिश्ते में ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, सुख समृद्धि, खुशहाली, सारी चीजें वापस से आए। तो ऐसा एरीज आप अपने पार्टनर के प्रति महसूस अपने पार्टनर से चाहते हैं कि वो इस रिश्ते को सक्सेसफुल बनाएं और इस रिश्ते को सोलमेट बनाएं। क्योंकि उनको बार बार महसूस होता है, एरीज आपको लगता है कि जो आपके पार्टनर हैं वो जो भी काम करते हैं बहुत खूबसूरती से करते हैं। वो हमेशा मस्त रहते हैं, मग्न रहते हैं, हैप्पी रहते हैं, खुश रहते हैं, कभी उनके चेहरे पर सिकन तक नहीं आती। तो वो जिससे वो काफी अटैचमेंट फील करते हैं, जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। तो इसलिए वो चाहते हैं कि इस रिश्ते को एक नया मोड़, एक नया अंजाम मिले। अब देख लेते हैं एरीज इसका आउटकम क्या रहेगा। 2 ऑफ कप्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो एरीज इसका आउटकम बता रहा है कि इस रिश्ते में क्लियरिटी आ रही है, दोनों तरफ से ही क्लियर कट कम्युनिकेशन होता दिखाई दे रहा है। क्योंकि अगर क्लियर कट कम्युनिकेशन होगा, आमने सामने बातें होंगी, तो रिश्ता सरल और सीधा बनेगा। कोई कंफ्यूजन, कोई परेशानी, कोई दिक्कत आगे फ्यूचर में नहीं होगी, प्रेजेंट में कोई नहीं होगी। जो भी चाहे अभी के लिए कुछ परेशानियों को झेलना पड़े, कुछ एक दूसरे के अगेंस्ट बोलना पड़े, लेकिन अगर साफ स्पष्ट रिश्ता होगा, आमने सामने बातें होंगी, तो आगे कोई भी प्रॉब्लम इस रिश्ते में नहीं रहेगी। और वो इस रिश्ते में नए सिरे से, क्योंकि अभी भी अटैचमेंट फील करते हैं, जुड़ा हुआ महसूस करते हैं, तो वो इस रिश्ते को लॉन्ग लाइफ बनाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि इस रिश्ते में बिगिनिंग हो, शुरुआत हो, ताकि जो है, और वो इस रिश्ते में उनको इसका आउटकम बता रहा है कि एक दूसरे के साथ कॉम्प्रोमाइज होता दिखाई दे रहा है। या तो आप कॉम्प्रोमाइज चाहते हैं, या तो आपके पार्टनर, या हो सकता है कि दोनों तरफ से ही महसूस हो रहा है कि अगर कॉम्प्रोमाइज करते हुए, चाहे कि जिसने कोई गलती भी की है, तो एक दूसरे को माफ करते हुए, एक दूसरे से माफी मांगते हुए, अगर जो पर्सनल जो मस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी है उसमें बैलेंस बनाकर चलेंगे, तो फिर से ये रिश्ता जो है
एक अच्छा पेयर, एक अच्छा जोड़ा साबित होगा। फिर से ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, सुख समृद्धि, घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, सब कुछ इस रिश्ते से वापस आएगी। तो इसका आउटकम काफी स्ट्रांग और मजबूत दिखाई दे रहा है। यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ फिर से जो दुख के बादल है वो छटते दिखाई दे रहे हैं, खुशियां आती वापस दिखाई दे रही हैं। देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज या गाइडेंस है। चलिए देखते हैं एरीज पर्सन के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस हो सकती है। पेज ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड किंग ऑफ कप्स एंड बॉटम ऑफ द डेक एस ऑफ कप्स। तो एरीज जो आप इसका जो है यूनिवर्स की तरफ से मैसेज है कि जो आप का दिल टूटा है, हर्टेड हुए हैं, प्रॉब्लम में है, चाहे आप हैं चाहे आपके पर्सन है, एंजाइटी स्ट्रेस में है, तो उस चीज को हील कीजिए। एक दूसरे से एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत कीजिए। यहाँ कहीं ना कहीं दोनों के बीच में एज डिफरेंस दिखाई दे रहा है। एक एनर्जी इमेच्योर है और एक एनर्जी काफी बड़ी या छोटी हो सकती है। हो सकता है ये एनर्जी नई हो या फिर आप उनके लिए नए हो। तो कोई डाइवोर्सी या विडोवर हो सकता है, या फिर एक काफी एज डिफरेंस, छोटी यंग एज हो सकती है। तो वहां अगर एक बिगनिंग, एक शुरुआत करते हैं तो यूनिवर्स ही आपको बता रहे हैं कि लक आपके साथ है, डिवाइन हाथ आपके ऊपर है, ब्लेसिंग्स आपको मिल रही है। वही बिगनिंग, वही शुरुआत आगे जाकर अबंडेंस दे सकती है, प्रोस्पेरिटी, सुख समृद्धि, खुशहाली, सारी चीजें दे सकती है। तो वहां उस अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट करते हुए आपको आगे बढ़ना है और वही बिगनिंग आगे जाकर आपको खुशहाली दे सकती है। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है, हेल्प मिलती है। तो फिर जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।